ये अपना खंड है 12वां जो कल शुरू हो गया था। इसमें पहला टाइटल जो निश्चितताएं हैं ये तो हमने पढ़ लिया था। पेज 166 आज है मोक्ष। निराशावादियों ने मोक्ष को लोभ का या विलय का पर्याय बना दिया है, परंतु इसका सच्चा अर्थ है मुक्ति। मोक्ष के विषय में भाई कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत ज्यादा चर्चित हैं। तो मोक्ष सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर ये सारी जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है उसका एकमात्र हेतु क्या है? मोक्ष। कि इसके अंदर हमको मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो उसका अर्थ क्या है? निराशावादी जो लोग हैं उन्होंने मोक्ष का अर्थ क्या लगा लिया? लोभ या विलय का पर्याय बना दिया है कि इसका अर्थ ये है कि आपका लोभ हो गया, आप विलीन हो गए, परंतु इसका सच्चा अर्थ है मुक्ति। जो बंधन से मुक्त होता है वह स्वतंत्र है, वह मुक्त है। मतलब चाहे कोई भी बंधन हो, ये मेरे को बाध्यता है, ये मेरे को करना ही पड़ेगा, यदि ये बात है तो वो स्वतंत्रता नहीं है, वो मुक्ति नहीं है, वो मोक्ष नहीं है। परंतु अंतिम बंधन है स्वयं मुक्ति की उत्कंठा। मेरा मोक्ष हो जाए, अगर ये उत्कंठा भी आपके है तो जिस केंद्र से आपने शुरू किया था कि मेरे को क्या प्राप्त हो जाए, वो वाली ग्रंथि तो अभी की वैसी है। जिसे कि आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो सके उसके पूर्व त्याग देना होगा। भाई मैं मुक्त हो जाऊं, अगर ये बात परमात्मा के उठे जो कि हमारा ही अंतरतम भाग है, तो बताओ क्या वो ऐसी स्थिति में आएगा? उसके तो ये नहीं हो सकती। तो वो बंधन से और मुक्ति से दोनों से परे है, इसलिए फ्रीली जहां जो आवश्यक है वो उस तरीके से काम में ले सकता है। तो ये मुक्ति की उत्कंठा स्वयं ये अपने आप में बंधन है कि मैं मुक्त हो जाऊं। आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो सके उसके पूर्व त्याग देना होगा इस उत्कंठा को। और अंतिम ज्ञान यह अनुभूति है कि कोई भी बद्ध नहीं है, कोई भी स्वतंत्रता की कामना वाला नहीं है, वरन आत्मा नित्य पूर्ण रूप से मुक्त है। ये आपको रियलाइज हो जाए कि भी कौन बद्ध है। यहां तो कोई बद्ध नहीं है। आत्मा अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी आत्म अभिव्यक्ति के लिए, या मतलब ये नियम मैंने जो अपने ऊपर लगाए हैं, मैं कोई स्पोर्ट्स के अंदर हूं, ताश खेल रहा हूं सपोज। अब उसके अंदर जो मैंने नियम बनाए हैं वो मैंने बनाए, खेल के लिए मैंने नियम बना लिए। या फुटबॉल खेल रहा हूं मैं, उसके अंदर मैंने नियम बना लिए कि ये पर्टिकुलर इस तरीके से मारेंगे, ये होगा, दो टीम इस तरीके से खेलेंगी, इसके ये तय नियम है, हम उसके अंदर खेल रहे हैं। तो वो बद्ध हम हुए हैं, वो भी एक सेल्फ इम्पोज्ड है ये चीज, अपने आनंद के लिए। मैंने कोई तय कर लिया कि मैं ये वाली राग बजाने वाला हूं, तो ये जो तय किया है ये तो मैंने अपने आप के ऊपर ये नियम इम्पोज किया है कि मैं तय नियमों के अंदर, और वो भी उसका कारण है आनंद। भाई आप क्यों खेल रहे हैं? परेशान होने के लिए थोड़ी खेल रहे हैं। तो किन्हीं भी चीजों के तय नियम हम निर्धारित कर रहे हैं, अगर बांध रहे हैं किसी भी चीज के अंदर। ये स्कूल है जी, इसके अंदर हम एक अनुशासन के लिए, जिससे कि हम अपने आप को तरीके से ऑपरेट कर पाए, कंडक्ट कर पाए, उसके लिए हमने स्कूल का एक अनुशासन। 10 जने यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो एक छोटा मोटा अनुशासन उसके अंदर वो ये कर लेते हैं, भाई इतने बजे हम भोजन करेंगे। ये इस मकान के अंदर अगर 10 रहते हैं तो हम अपना अपना काम बांट लेते हैं। मैं सफाई कर लूंगा, तू ये काम कर लेना। फिर धीरे धीरे उसके अंदर आप ये देखेंगे कि जिसकी जिस तरीके की प्रकृति है उसको उस काम में सुविधा होगी। तो इसलिए भारतीय संस्कृति कहती है इसको ये वाला काम इसके वर्ण के अनुसार दे देते हैं। तो बद्ध और बिना बद्ध की बात नहीं है कि आपको अगर कोई काम करना है, सेल्फ इम्पोज्ड है एक तरीके से ये। भाई मेरे को संगीत करना है, मैंने कहा ये वाली राग गाएंगे, तो मैंने एक सर्टेन
तय फ्रेमवर्क के अंदर इसके ये स्वर होंगे, इसमें ये वाली चीज निषेध है, इस तरीके से इसका चलन है, तो ये अनुभूति की कोई भी बद्ध नहीं है, कोई भी स्वतंत्रता की कामना वाला नहीं है। भाई आप क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके अंदर सपोज आप आउट भी हो गए तो आप ये कहेंगे नहीं अब नियम बदल दो, मैं आउट नहीं होना चाहिए इसमें, बताइए ये क्या खेल होगा ये। तो स्वतंत्रता की कामना वाला भी नहीं है कि जी मेरे को अब इसके अंदर से छोड़ दो। आप कहीं से आओ यहाँ जंगल के अंदर, आप मेरे को एक मकान बनाना है या कोई चीज तैयार करनी है, वहां जाके मैं बिल्डिंग मटेरियल डलवाऊं और फिर वहां से भाग आऊं, तो ये तो कोई बात समझ नहीं आती। तो वैसे ही अगर अंतरात्मा यहाँ कोई चीज करने आई है और वो अधूरे कोई चीज को लेके या बीच के अंदर ही कि मैं तो ये सहन नहीं कर पाता, तो कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कोई कुछ कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। साधना में भी आ गए तो उसके अंदर से कि ओहो ये क्या, इसमें तो मोक्ष हो जाए, मतलब समहाउ उस एफर्ट से मैं निकल भागूं। आपको वो एफर्ट लगता है पर आपने ही तो तय किया था ये एफर्ट। कहीं ना कहीं हमने स्वयं ने, हमारी सत्ता के किसी भाग ने, जो हमारा वास्तविक भाग है, उसने तय किया कि हम इन कंडीशंस के अंदर जाके ये काम करें। तो कोई स्वतंत्रता की कामना वाला नहीं है, वरन आत्मा नित्य पूर्ण रूप से मुक्त है। वह बंधन एक भ्रम है और बंधन से मुक्ति एक भ्रम है। इसलिए बंधन भी मुक्त एक भ्रम है, तो जो भ्रम है, बंधन ही भ्रम है, तो उससे मुक्ति फिर सही कहां से हो जाएगी। तो बंधन से मुक्ति भी एक भ्रम है। देखिए ये विचार के स्तर के ऊपर हम विवेचन कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति ये कहे कि मेरे को इतनी जबरदस्त पीड़ा हो रही, इतने दिन से मैं हॉस्पिटल में हूं। अब आप कह रहे हो कोई बंधन में नहीं है, कोई मुक्त नहीं है, या कोई ऐसे नहीं है, ये कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ तो पीड़ा पा रहे हैं हम, आत्मा इन चीजों के लिए आई थी। तो हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं कि यदि हम ये चिंतन करें, क्योंकि कोई भी चिंतन या कोई भी बात अपने आप में सारी चीज तो कहां से ला सकती है, एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं और उसके ऊपर उसके फंडामेंटल्स की बात कर सकते हैं कि भाई ये बात है। हम केवल बद्ध ही नहीं, क्रीड़ारत क्रीड़ारत भी हैं। नकली गांठों की प्रकृति ऐसी है कि हम स्वयं अपनी खुशी से उन्हें खोल सकते हैं। ये बड़ी विशेष बात है कि जो गांठें हैं वो नकली हैं। हाँ, पर वो इतनी सतह के ऊपर भी नहीं है, नकली बोलने का मतलब कि हम अपनी खुशी से उनको खोल सकते हैं। भाई मैंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, अब जिस तरीके से ये उसको प्रतिपादित करते हैं कि ओहो ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा पता नहीं क्या परमात्मा ही हो गया। हमने अपनी सुविधा के लिए 8 जने हम हैं, हमने एक नियम बनाया, हमको जब तक चलता है तब तक ठीक है, पर वो नियम हमको ही काटने लगे तो वो नियम क्या काम का है ये बताइए। कोई व्यक्ति बाहर यात्रा करके आपके परिवार का आया, आप जानते हैं, पर उस दिन आप कहें तेरे को तो ये ड्यूटी दी थी ना घर की सफाई की, अब इसको आप दंड दो कि आप तूने सफाई क्यों नहीं करी। आप जानते हैं कि वो तो सुबह कोई काम से बाहर गया था, तो वो कहां से करता, तेरी तो खाना बनाने की ड्यूटी थी। या फिर इसको अब इसके बाद खाना नहीं दे सकते। अरे भी हमने अपनी सुविधा के लिए एक नियम बनाया कि हम इतने बजे से इतने बजे तक भोजन कर लेंगे। अब किसी कारण से कोई व्यक्ति आपके ही एक ग्रुप के अंदर से 8-10 जनों का ग्रुप है, उसमें से कोई व्यक्ति आप जानते हैं कि वो किसी कोई काम से गया था और उस डीलिंग के अंदर, उस बिजनेस के अंदर या आश्रम के काम में या जिस भी काम में उस ग्रुप का एक व्यक्ति आता है, उसमें लेट हो गई, तो समझदारी तो ये है कि पहले तो अरे भाई उसका खाना रखना, वो आएगा तब। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे तो आप ये कहेंगे इतनी बजे से इतनी बजे तक तो खाना मिलेगा, इसके बाद कोई आएगा उसके ऊपर ये दंड विधान है। जब एक छोटे से ग्रुप में भी आप ये सारी चीजों की गुंजाइश रखते हैं और उसमें ये लगता है यार अपने को अब इस तरीके का काम आ गया, एक कोई स्टडी सेशन है अपने 10 दिन, उसके अंदर अब कंसिडर करते हुए स्थितियों को अपने को चेंज करना पड़ेगा अपना नियम। हमने जो एक एक अनुशासन लागू कर रखा है उसमें कुछ ये चीजों में बदलाव करने पड़ेंगे। आप कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल।
और दूसरा एक इतना कड़ा करके आपने रख दिया कि पूरे अपने तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही चलेगा, और वो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी आत्मा का भी नहीं है। आपने कहीं से मोल ले लिया, उसको अपने ऊपर जबरदस्ती लागू कर रहे हैं। अब समय वो कह रहा है कि इसको तोड़ दो। आपकी जो भी व्यवस्थाएं हैं, बाहरी व्यवस्थाएं हैं, वो भी जब चरमरा जाती हैं, आप कहते हैं भाई नई चीज अपने को स्थापित करनी पड़ेगी। और अभी पूरे देश के अंदर क्या है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा जबकि चल कोई नहीं रहा, चल सकते भी नहीं उस तरीके से, क्योंकि हर जगह के अंदर आपको बीच में गुंजाइश चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि देश काल पात्र ये चेंज होते रहते हैं, तो आप सबके ऊपर वो ये एक लकड़ी से कैसे हाँक सकते हो? ये तो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो पता नहीं भगवान ही आ गया। आपके लिए अपना धर्म बड़ा है या अपना कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है? सही है, वो लोग वो कह रहे हैं भी धर्म बड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन का अपने आप के अंदर क्या है? पर इसको एक ऐसी चीज, और जो वास्तव में आपके अंदर विधान बैठा है उसका कुछ पता ही नहीं, उसको तो बार बार खंडित करते हैं आप। जो सच्चा कॉन्स्टिट्यूशन अंदर है वो हमको पता नहीं। तो ये नकली गांठें हैं, ये प्रकृति की ऐसी नकली गांठें हैं कि हम स्वयं अपनी खुशी से खोल सकते हैं। अपने बीइंग की ऐसी ऐसी गांठें हैं, वो हम चाहें तो खोल सकते हैं। बाहरी तरीके से बर्ताव न करके अगर गुरु को हम समर्पित करते हैं और उनको पुकारते हैं, धीरे धीरे ये गांठें अपने आप विलीन होना शुरू हो जाएंगी, और वही अपनी शक्ति सामर्थ्य के आधार पे चलते रहेंगे। तो इनका कुछ नहीं होने वाला। मैं साधना कर लूं, मैं ये वाली बात कर लूं, तो वो गांठें वैसी की वैसी रहेगी, मेरे को मोक्ष प्राप्त हो जाए। मैंने इतनी मेहनत करके ये वाली चीजों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, उन गांठों में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उनकी खाली प्रकृति थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आप पहले डील कर रहे थे इन पर्टिकुलर चीजों के साथ, अब आप डील कर रहे हो इन और घोर समस्याओं के साथ। पहले आप में कोई गुह्य ज्ञान वगैरह नहीं थे, अब आपने ध्यान चिंतन इतना किया, आपकी ये कई चीजों की ओपनिंग हो गई, आप में ये चीजें कई कुछ कुछ खुल गई। पहले ही आप अपने अहंकार को रोक नहीं पाते थे। कोई जरूरी नहीं अहंकार ये बोल बोल के आए कि देखो मैं कैसा हूं ना, आपको ये लगे कि हाँ बिल्कुल माँ की ही इसके अंदर क्रिया हो रही है, और तो भी अहंकार वैसा का वैसा हो, वो और भी भारी बात है। जब वो सूक्ष्म हो जाए और भयंकर बात है वो तो। तथापि बंधन अनेक और पेचीदा हैं, ये कहने से ये नहीं होता। बंधन अनेक और पेचीदा हैं, यही तो मैंने कहा कि उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी, और वो आपकी पकड़ में है। भाई जितनी सूक्ष्म आपकी बुद्धि है, पहले तो बुद्धि कितनी सूक्ष्म है हमारी, वो तो ज्यादा कल्टीवेटेड है नहीं। अभी जो भाषा है श्री अरविंद की, उसको पकड़ के उसके मूल विचार तक जाने के अंदर दिक्कत आ रही है। तो ये ज्ञान जब जीवन के ऊपर लागू करके जब आवश्यकता होती है इसके आधार पे क्रिया करने की, इसके रंग बड़े अजीब हैं। प्रकृति किस किस तरीके से हमको छलावे में डालती है, ये बंधन अनेक और पेचीदा हैं, कहाँ कहाँ बंधे हुए हैं पता ही नहीं चलता। उनकी सभी ग्रंथियों में सबसे कठिन ग्रंथि है अहंकार, मैं। यह भ्रम की हमारी एक अपने आप में पर्याप्त व्यक्तिगत सत्ता है कि अब मेरी साधना हो गई, ओहो मैं, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट, सारी चीजों को अपने रेफरेंस से देखना, गंभीर से गंभीर गहरा से गहरा अनुभव भी हो गया तो भी एक व्यक्तिगत स्तर से, एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से चीजों को देखना। जो उस वैश्विक और एकमात्र सत्ता एक मेवाद्वितीयम से पृथक है, जो काल स्थान और कार्य कारण से परे ही नहीं, परे ही एक नहीं है। मतलब आपको ये लगता है कि आपकी एक पर्याप्त व्यक्तिगत सत्ता है जो यूनिवर्सल और एकमात्र एक में द्वितीयम उससे पृथक है, जो काल स्थान और कार्य कारण, मतलब देश काल और कार्य कारण कॉजेलिटी, ये कार्य उसका ये प्रभाव उससे परे ही एक नहीं है। न केवल हम सभी अपनी प्रकृति और सत्ता में ब्रह्म हैं, एक ही समुद्र की लहरें हैं, अपितु हम में से प्रत्येक उनकी संपूर्णता में ब्रह्म है।
मतलब कोई ये कहे कि हम एक ही समुद्र की लहरें हैं, लहर बोल के भी आपने ये कह दिया कि हम अलग-अलग हैं। हम सभी अपनी प्रकृति और सत्ता में ब्रह्म हैं, एक ही समुद्र की लहरें हैं। ऐसा नहीं है। लहर भी हो सकता है पृथक-पृथक, समुद्र एक है, उनमें भिन्नता हो सकती है, पर हम में से प्रत्येक उनकी संपूर्णता में ब्रह्म हैं। हम टोटलिटी में ब्रह्म हैं, क्योंकि एक व्यष्टि सत्ता क्या कहती है, मैं परमात्मा का एक अपने आप में रुख हूँ। मैं परमात्मा हूँ, पर उनका एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट हूँ। ऊपर जो सेंटेंस है, ये भ्रम, और मैं इंडिविजुअल उनका हूँ, और ये कि मैं पर्याप्त हूँ। इसके अलावा ये कह रहे हैं, अरे मैं संपूर्ण टोटलिटी में कि मैं एकमात्र ब्रह्म हूँ। मैं इंडिविजुअल भी हूँ, मैं यूनिवर्सल या कॉस्मिक भी हूँ, और मैं ट्रांसेंडेंट भी हूँ, और मैं सब हूँ। अब ये तो बिल्कुल अलग पोइज़ हो गया। नहीं तो यदि आप इंडिविजुअल डिवाइन हैं तो कॉस्मिक का क्या? और यदि आप दोनों हैं तो ट्रांसेंडेंट अगर नहीं है तो उसका क्या? मैं ये सारे हूँ। देखो ये तत्वभूत बातें चल रही हैं, क्योंकि जो हमें पृथक और सीमित करता है, वह नाम और रूप केवल क्रीड़ा में और संसार नाटक के लिए ही अस्तित्वमान है। नाम और रूप, ये नाम मतलब ये पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, ये नाम और रूप की बात नहीं चल रही। मतलब आपका विशिष्ट कोई चीज, उसका एक नाम है। जैसे माँ ने ये कहा कि यदि भाषाएं सब विलुप्त भी हो जाएं, तो भी हर चीज का अपना एक अंतर्निहित नाम है उसका, क्योंकि डिवाइन ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है। तो मैनिफेस्टेशन के अंदर आते ही, उन्हें मैनिफेस्टेशन का अर्थ क्या है? उसका अपने आप में अंतर्निहित एक नाम है। संस्कृत उसको उस नाम से पुकारती है। उसका एक नाम है, उसका गुणधर्म है। जैसे आप कहेंगे पानी, या फिर आप उसको, पानी के भी कितने पर्याय हैं, तो संस्कृत कहता है कि उसके सारों के अलग अलग गुण धर्म हैं, इसलिए उसका पर्टिकुलर वो नाम लिया जाता है। तो वेद के अंदर वो जिस नाम से पुकारते थे, उसके साथ उसकी क्रिया भी आती थी कि वो क्या एक्शंस कर रहा है, कि ये वाली चीज है, ये वाली चीज है। बड़ी फ्लेक्सिबल चीज है ये। तो वह नाम और रूप केवल क्रीड़ा में और संसार नाटक के लिए ही अस्तित्वमान है। यदि कोई पृथक अस्तित्व ही नहीं है और केवल ब्रह्म ही है, तब फिर अहंकार का यह भ्रम कहां से आता है? भाई ये ईगो कि मैं पंकज हूं, आप ये वाले अहंकार की बात नहीं कर रहे। जो सांख्य कहता है मन बुद्धि अहंकार, अहंकार से शुरू हुआ, फिर बाद में बुद्धि आई, फिर बाद में मन आया, मन ने इंद्रियों को प्रक्षिप्त किया, फिर बाद में उनकी तन्मात्राएं हैं। ये सारे के सारे जो 24 तत्व तत्व बनते हैं, ये पृथक अस्तित्व की, जब एक पूरी एक टोटलिटी है, एक वास्टनेस है, ये एक पृथक सत्ता। भाई यदि पृथक सत्ता नहीं हो, तो मैं और दूसरा, अहंकार क्या करता है शुरू के अंदर, सेल्फ मैं, नॉन सेल्फ दूसरे। तो जैसे ही अगर मैं और दूसरों का भान हो गया, तो अब मेरे को कोई ऐसी कॉग्निटिव चीज चाहिए, उनको जानने की चीज चाहिए। मैं उनसे व्यवहार कैसे करूं? बुद्धि आ गई। तो इनसे आदान प्रदान अब कैसे करूं? तो मन आ गया। मन को अब सूचना चाहिए, तो कैसे करूं? आवश्यकता नहीं उसको इंद्रियों की, पर उसने ऐसी विंडोज बना ली, उनसे सूचनाएं आती हैं। तो अहंकार जो हम, ये अहंकार नहीं, ये मैंने पहले भी कहा था। हम उत्तर देते हैं कि पृथक अस्तित्व तो है, केवल पर केवल अभिव्यक्ति में है, यथार्थता में नहीं। कि यहां हमने, जैसे नाटक के लिए अभी आगे उदाहरण दे रहे हैं, यह ऐसा है जैसे एक अभिनेता एक के बाद एक नहीं, अपितु एक ही क्षण में अलग अलग भूमिका निभा सकता है। भाई एक ही क्षण के अंदर, ये तो मैं ये कहूं कि 4 जनों का नाटक चल रहा है, उसमें 4 अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं, तब भी 4 जनों की तो बात हो गई, पर 4 है ही नहीं। हमको अगर आभास हो रहा है बहु का या अनेकता का, और व्यक्ति है एक ही नाटक करने वाला, तो एक ही समय में इसका मतलब वो अलग अलग भूमिकाएं अदा कर रहा है। ऐसा है कि जैसा एक अभिनेता एक के बाद एक नहीं, कि पहले ये रूप धर के आ गया फिर वो, तो ये तो कोई भी जान सकता है, वो तो हम भी कर सकते हैं।
तो फिर इतने सारे कौन? भाई एक ही व्यक्ति बार बार अलग अलग आ रहा है, वही व्यक्ति या चार व्यक्ति कर रहे हैं, वो बार बार अलग अलग वेशभूषा के अंदर आ रहे हैं, तो अलग बात है। पर एक ही क्षण में अलग अलग भूमिका निभा सकते हैं। प्रत्येक भूमिका में वह स्वयं है, एक और अविभाज्य है, पर प्रत्येक भूमिका दूसरी से भिन्न है। भाई उसको रिपीट करने की क्या आवश्यकता है, जब उसके अंदर अपने आप में इतने गुण हैं। एक व्यक्ति में स्वयं में वो एक समय के अंदर कविता कर सकता है, एक समय के अंदर जो है वो संगीत कर सकता है, दूसरे समय में मैनेजमेंट कर सकता है, एक समय के अंदर वो जो है अपनी व्यापार को देख सकता है, किसी समय कुछ कर सकता है, व्याख्यान दे सकता है, किचन में जा सकता है, वहां काम कर सकता है, खेत में जा सकता है। हाँ, पर हम ये कहें कि भी अलग अलग समय तो कर सकता है। पर जैसे बुद्धि के अंदर, आपके मन के अंदर तो सारी चीज एक साथ स्थित है। ये वही एक व्यक्ति, उसके अंदर कोई कविता भी है, उसके अंदर अपनी पुरानी स्मृतियां भी हैं, आगे क्या है उसकी कल्पनाएं भी हैं, उसकी अपनी अभीप्साएं हैं वो भी हैं। अब आपको ये रहती कैसे होंगी? अलग अलग कमरे बना रखे हैं दिमाग के अंदर। तो आप कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं है ये इस तरीके से है कि एक ही समय में सारी चीजें हो सकती हैं। हाँ, प्रोमिनेंस के अंदर जब आप फार्म हाउस के ऊपर हो, उस समय आपका विचार, आपकी सारी चीजें उसके ऊपर फोकस हो सकती हैं। उस समय आपका जो एक दूसरा पार्ट है वो अबेयंस के अंदर वो अलग हो सकता है। पर आपको भी ये तो फिर भी अलग अलग हो गया। एक ही समय के अंदर ये व्यक्ति, वही व्यक्ति व्यापार भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे आपके बुद्धि के अंदर या मन के अंदर एक ही समय में ये सारे चीजें, कविता है, संगीत है, मैनेजमेंट है, ज्ञान है, विषयों का, वस्तुओं का, चीजों का, स्मृतियां हैं, आगे की कल्पनाएं हैं, ये एक साथ हो सकती हैं और संबद्ध तरीके से हो सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, उनका कोई विभेद थोड़ी है, एक साथ हो सकती हैं। वैसे ही परमात्मा, क्योंकि हम इस डायनेमिज्म को नहीं सोच पाते। भाई हम अगर ये सोचते हैं कि विचारों के अलग अलग कपबोर्ड बने हुए हैं, उनके कंपार्टमेंट हैं अलग अलग, उनमें एक आपके कल्पना है वो अलग कंपार्टमेंट में है, तब तो दिक्कत हो जाएगी। कि आपका प्रेम है आपके पुत्र के लिए, उसकी अलमारी अलग है, आपका देश के लिए प्रेम है, उसकी अलमारी अलग है। आप फार्म हाउस का मैनेजमेंट देखते हैं, उसकी अलमारी अलग तरीके की है, फाइलें अलग हैं, उसका दफ्तर अलग है। ऐसा नहीं, आप जानते हैं कि वो सारे एक सायुज्य के अंदर रह सकते हैं, सह अस्तित्व में रह सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकती हैं ये सारी चीजें, और बिल्कुल हार्मनी में रह सकती हैं, क्योंकि ये एक आयाम अलग है। वैसी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आयाम अलग है। वो सारों में एक ही समय में अलग अलग क्रीड़ा कर सकता है, और उसमें भी अलग अलग के अंदर भी अलग अलग समय। भाई जोरदार बात क्या है कि वो ही ब्रह्म हम सब के अंदर है, और हम सब के अंदर भी चेतना का स्तर देखिए कितना अलग अलग हो सकता है। हमारे ही जीवन काल के अंदर कितनी अनंत संभावनाएं हैं, और एक स्तर के ऊपर आपका चेतना का स्तर जैसे ही चेंज होता है, आपकी संभावनाओं की स्थितियां भी चेंज हो जाती हैं। आप एक बचपन के अंदर अपने आप को देखते हैं, विश्व तो वैसा का वैसा है। यदि आप वहीं उसी स्तर के ऊपर रहते तो आपके लिए जितनी संभावनाएं थी वो भी खूब थी। एक पौधे के लिए कितनी कितनी संभावनाएं हैं, एक बीज कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसे क्या क्या प्रस्फुटित हो सकता है, या शुरू से लेके अंत तक उसके साथ क्या क्या चीजें हो सकती है, वो भी अप्रत्याशित हैं। एक व्यक्ति के साथ तो जो हो सकती हैं उसका तो कोई कहा ही नहीं जा सकता। कोई एक ऐसे महात्मा आए जिनके संपर्क से उसकी सारी दिशा और दशा सब चेंज हो गया। अपने ही स्तर के ऊपर अगर वो चलता रहता, व्यक्ति गया माँ के पास, यदि वो अपने ही ढर्रे के ऊपर चलता रहता, बहुत ज्यादा शार्प भी होता, तो क्या क्रिएट कर सकता था। माँ श्री अरविंद के संपर्क में आया, चेतना ने सारा आधार ही चेंज कर दिया। अब वो व्यक्ति तो ऐसे काम कर रहा है जो हो सकता है बाहरी दृष्टिकोण से ये लगे कि पहले ज्यादा सक्सेसफुल था, कितने लोगों के ऊपर प्रभाव था इसका। अब तो अकेले आश्रम में बैठा है, एक छोटा सा काम कोई दकियानूसी कर रहा है, पर वो जिस स्थितियों के अंदर बरत रहा है आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते। हाँ, कुछ को हम ये कहते हैं सफलता का मानदंड कि इसने एक ऐसी फिलोसॉफी नई चला दी
भाई हमारे मानदंड तो यही हैं, पर उसने कोई फिलोसॉफी नहीं चलाई, उसने ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया, बिल्कुल शांति से बैठ के अपने गुरु के चरण दबा वो। पर वो जो काम कर सकता है, वो जो चीज एक्सप्रेस कर सकता है, तो हम वास्तव में संसार में जिन लोगों का विशेष करके नाम जानते हैं, बहुत संभावना है कि वो उतने विशेष न हों, और ऐसे और भी महान आत्माएं हों जिन्होंने कभी अपने आप को दर्ज ही नहीं किया, उन्होंने आवश्यक ही नहीं समझा भी मनुष्यों को वो दर्ज करवाएं अपनी उपस्थिति, ऐसी क्या आवश्यकता है। तो जिनकी उपस्थिति हमने दर्ज करी होगी, कोई आवश्यकता नहीं है कि वो वैसे वास्तव में महान रहे होंगे। भाई हमारी तुलना में तो हैं, पर महत्ता की तुलना के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने ये आवश्यक ही नहीं समझा। जैसे ऊपर से बादल आया, उसने अपनी बरसात करी, आप जाग रहे हैं नहीं जाग रहे हैं, वो पास ऑन हो गए, उनको कोई आवश्यकता नहीं है कि एक्नॉलेज किया जाए, उनको आप स्वीकृति दें, अभी स्वीकृत करें न करें कोई खास बात नहीं। ये सारी चर्चा मैं ये कह रहा हूं, ये जैसे उदाहरण दे रहे हैं अभिनेता का या किसी का भी, कि वो अभिनेता है, पर एक्चुअल में समस्या क्या है, किसी भी उदाहरण के साथ उसकी एक सीमितता है, क्योंकि मानसिक टर्म्स के ऊपर है। अब कितना भी फ्री उदाहरण हम देंगे कि एक ही समय के अंदर अलग अलग भूमिका निभा सकता है, तो हम इसको बारीकी से कहेंगे तो कहेंगे फिर इसमें तो ये समस्या है भाई, एक ही समय के अंदर अभिनेता के अंदर तो ये लिमिटेशन है। ठीक है, एक समझने के हिसाब से हमने बात करी, पर ये जो बात है, ये तो और क्या कह सकते हैं हम भाई, उसका निरूपण मानवीय भाषा के अंदर कैसे किया जा सकता है। एक पशु को आप कैसे समझा सकते हो कि समाज की नीतियां इस तरीके की है। हर देश के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप अपना कोई बंदर है, उसको कैसे समझा सकते हो, कौन सी भाषा में समझाओगे। तो ये तो हमारे बीच की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जिस ब्रह्म की और हमारी हम बात कर रहे हैं, उसकी दूरी तो इससे कहीं ज्यादा है। तो कैसे कम्युनिकेट करें हमारी भाषा के अंदर। यही तरीके हैं, बड़े क्रूड तरीके हैं ये, कि वो ऐसा अभिनेता है जो एक ही क्षण के अंदर अलग अलग भूमिका निभा सकता है। और इसी के क्रम में मैंने आपको जैसे ये उदाहरण दिया कि आपके अंदर कला है, साहित्य है, संगीत है, और साहित्य के अंदर भी अब श्री अरविंद का साहित्य है, उसका क्या कहना। उसके अंदर आपको जो जो अनुभव है, जो जो चीजें हैं, जो जो आपके उसके अंदर आपने जब पढ़ा, क्या क्या चीजें अराइज हुई, आप में अंतर्दृष्टियां उठी, वो सारी आप में एक समय में निहित हो सकती हैं। और किसी समय जब आपको आवश्यकता है, भई आप खाना पका रहे हैं, उस समय आपको वो चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आप कहें भी मेरे को कोई यहाँ शोकेस थोड़ी करनी है कि मेरे अंदर इतनी विद्वत्ता है। आप में ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है, और आप जब अपने कोई कर्मचारी से व्यवहार कर रहे हैं, उसके अंदर ब्रह्म की बात थोड़ी करेंगे। उसमें तो आप उसको ये कह देंगे, भैया ये सफाई कैसे नहीं करी? दुकान के अंदर ये सामान यहाँ से यहाँ, दूसरे से आप डीलिंग करेंगे तो उस तरीके की। उसमें आपको सावित्री का या लाइफ डिवाइन का बड़ा गहरा ज्ञान होगा, तो क्या करेंगे, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ये थोड़ी आप हमेशा ही वो बस ज्ञान ही बड़बड़ाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो वैसे ही परमात्मा को अभिव्यक्ति के अंदर जब जो चीज सामने रखनी है, उसके ये अहंकार या ये शोकेसिंग तो है नहीं कि मेरे को अपना जो विद्वत्ता है, ये वाली बात है, ये सामने रखना है। प्रत्येक भूमिका में वह स्वयं है, एक और अविभाज्य है, पर प्रत्येक भूमिका दूसरी से भिन्न है। एक कलाकृति, एक के अंदर आप कविता करते हैं, एक के अंदर आपने करुण रस ऐसा सुंदर लेके आए, एक के अंदर राष्ट्र प्रेम। अरे भाई ये तो अद्भुत बात आई आपकी। भाई कोई फिल्म बना रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है, तो वो ये कहेगा भी एक विचार तो इस फिल्म में मैं लिया या अब दूसरे वाले में यही विचार मैं क्यों लेके आऊंगा। अब बिल्कुल उसके विपरीत कोई वैसी कोई कलाकार है, वो कहे मैंने अभिनेता का इसमें ये वाला रोल तो ये कर लिया, अब यही भूमिका बार बार क्यों दो, अब इससे कोई विपरीत वाली बात दो। तो जब परमात्मा में अनंत चीज है, उसको रिपीट करने की, और अनंत बोल के भी उससे भी परे, वो क्यों रिपीट करे। जब एक के अंदर ही हमारे रूप में किसी एक तत्व को डाल के उसमें ही रिपीटिशन नहीं है, तो उसको क्या आवश्यकता है। प्रत्येक भूमिका दूसरी से भिन्न है। ब्रह्म अपने आप को समय, स्थान और कार्य कारण में विस्तारित करता है, जिसको हम देश, काल और कॉजेलिटी समय में डालता है।
इसको कैसे समझे हम समय और स्थान को? मान लीजिए आपके मन में कोई एक चित्र है, कल्पना है एक। जैसे ही आप उसको किसी कागज के ऊपर रंगों के माध्यम से डालते हैं, तो उसको डालने की प्रक्रिया जो है, उसको आप काल बोल देते हैं। मैंने लाइन यहाँ से शुरू करी, यहाँ खत्म करी, ये मैंने यहाँ से आकृति बनाना शुरू किया, यहाँ पूरा किया। इसको मैंने काल का नाम दे दिया। और जिस कागज के ऊपर मैंने उसको उकेरा है, किया है, उसको स्थान का नाम दे दिया। स्पेस और टाइम, जिसके अंदर ये अभिव्यक्ति हो रही है। अब वो न हो तो मेरे अंदर पड़ी है, वो कलाकृति मेरे माइंड के अंदर पड़ी है, तो भगवान के अंदर। इसीलिए हम ये कह रहे हैं भाई, इन उदाहरणों से हम ये कहने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में तो और कैसे निरूपण करें उस चीज का? और कार्य कारण, कॉजेलिटी, ये हुआ तो ये हुआ तो ये। आप ये वाला रंग ऐसे करेंगे तो इसके बाद ये, इसके कारण ये। तो आपने कार्य कारणता बता दी। ये करते हैं इसका ये प्रभाव होता है, ये करते हैं तो इसका ये प्रभाव होता है। तो ब्रह्म अपने आप को इस तरीके से, या बेटर हम ये कहें कि हमको इस तरीके से नजर आता है, क्योंकि बंदर ये बात नहीं कर सकता, या कोई दूसरा जीव है वो ये कभी नहीं कहेगा। जबकि हमको लगता है कि वो इसी जगत के अंदर रह रहा है, बाकी पता नहीं वो कहाँ रह रहा है या कहाँ नहीं रह रहा है। तो जैसे छिपकली को या उनको बिल्कुल भी कोई भान नहीं है, चलो उसको फिजिकली दिखता होगा कि मनुष्य घूम रहे हैं, पर ऐसी सूक्ष्म सत्ताएं हैं। या आपकी कई चीजें जो आप काम में लेते हैं, मोबाइल के ऊपर से कोई मच्छर गुजर जाए, तो क्या कभी सेंस आ सकता है कि ये मोबाइल है? मतलब ये उसकी चेतना में प्रवेश ही नहीं कर सकती ये चीज। वो कैसे इसको देखता होगा, कैसे सेंस करता होगा, हम नहीं जानते। तो वैसे ही हम पहाड़ों को, नदियों को, या हमको लगता है कि ये ऐसी, हम सेंस ही नहीं कर पा रहे कि कौन सी चीज क्या है। हमको क्या पता कि डिवाइन की क्या रियलिटी वो एक्सप्रेस कर रही, या ऐसी सूक्ष्म चीजें जो हमारे इंद्रियों के एम्बिट से परे है। कानों की एक क्षमता है जो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर सुनती है। आंखों की एक क्षमता है जो पर्टिकुलर रेंज के अंदर देख पाती है। पर उस रेंज से ऊपर और नीचे दुनिया तो पूरी की पूरी है, अभिव्यक्तियां पूरी की पूरी है। सेंस हमारे को, भैया आपके कान होने से संगीत थोड़ी हो गया, इसका मतलब उसके अंदर कोई डीपर सेंस भी है। तो जैसे संगीत के लिए, साहित्य के पीछे कोई चीज है, उसके लिए, कला के लिए डीपर सेंस है। आप में एक डीपर सिंपैथी है, करुणा है, लव है, कंपैशन है। अभी कोई फिजिकल तो है नहीं ये चीजें, पर स्थूल नहीं हो के भी ये कितना ज्यादा पार्ट आपके जीवन में प्ले करती हैं। और जितना ही ये आप भाग अदा करती हैं आपके जीवन में, उतना ही आप वास्तव में मनुष्य हो। तो इनसे परे भी चीजें हैं जो एक्चुअल में वास्तविक चीजें हैं। तो वैसी ही सत्ताएं हैं जो हमको नहीं दिखती होंगी। हमारे फ्रेमवर्क में कितना दिखता है ये संसार, हमको बहुत छोटा सा दिखता है। तो ये कहना कि ब्रह्म अपने आप को समय, स्थान और कार्य कारणता में विस्तारित करता है, हमारा कहने, देखना, देखने का तरीका है ये। जो उसे तत्व, उस सत्ता को, परमात्मा को या ब्रह्म को प्रतिबंधित नहीं कर देता, उसको बैन नहीं कर देता इससे कि भाई हमने आपको तो ये कह दिया कि आपको तो ऐसे ही, मनुष्यों ने एक ये कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तो परमात्मा भी आएगा उसको ये मानना पड़ेगा। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है या अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसके अंदर कोई आत्मा आ गई, वो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मानेगी? ये तो नहीं हो सकता। अपितु उस, मतलब ब्रह्म में ही विद्यमान होता है, और किसी भी समय बदला या समाप्त किया जा सकता है। अरे बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। बंदर को आप कितनी भी शिक्षा दे लो, कुछ भी कर लो, पर उसके विधानों में आप हल्का सा भी फर्क नहीं कर सकते। वैसे ही आप अपने स्तर के ऊपर कभी तक कुछ भी करते रहो, आप कभी भी फर्क नहीं कर सकते। पर जैसे ही उसकी चेतना में हल्की सी मानसिकता का प्रवेश होता है, और पहले ही मनुष्य का प्रादुर्भाव होता है, सारी चीजें फंडामेंटली चेंज हो जाती हैं। मनुष्य का एक बच्चा भी जो है, तत्वतः समझदार से समझदार बंदर है, उससे अपने अंदर बेटर जो चीजें हैं, या एक नया तत्व लेके यहां प्रादुर्भूत होता है। तो चेतना के अंदर आरोहण जैसे ही होगा, कुछ भी बदला जा सकता है। पर यह बात हमको कैसे समझाए?
भाई हमसे नीचे वाली अभिव्यक्ति है, प्राणी को ये कैसे समझाया जाए कि मनुष्य आएगा? मनुष्य के होने के बाद भी वो मनुष्य को मनुष्य के स्तर पे थोड़ी देखता होगा, कैसे देखता होगा वो? आपका नजदीकी से नजदीकी जो आपने पालतू कर रखा है, वो आपको किस दृष्टि से देखता होगा, हम नहीं जान सकते। आप उसको प्रेम करते हैं, वो बहुत आपसे घनिष्ठ प्रेम करता है, पर वो आपको जान नहीं सकता। आप क्या हैं वो ये समझ नहीं सकता। तो यही बात हम कल कर रहे थे। आप ब्रह्म बन सकते हैं, ये और भी गंभीर बात है। जान नहीं सकते, क्योंकि जानने की क्रिया तो बहुत छोटी है। तो बदला जा सकता है, चेतना में शिफ्ट होके कुछ भी किया जा सकता है, और यही एकमात्र करने का कार्य है। यदि शिक्षा में हो, हम आश्रम चला रहे हो, सेंटर चला रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, करने का तो ये एकमात्र काम है। अगर ये करते हैं तो वो एक्टिविटी एक्टिविटी है, और ये नहीं कर रहे हैं तब तो समय व्यर्थ करना है। दूसरे दूसरे तरीके से कर रहे हैं, हम इस तरीके से कर रहे हैं, है व्यर्थ करना। और समय स्थान और कार्य कारणता में वह स्वयं को अनेकों नाम रूपों से संबद्ध करता है, जो उसकी वैश्विक सत्ता में केवल भूतानी एग्जिस्टेंसेस, जो सर्वभूतानी, भूतानी अलग अलग हैं, भूत हैं, ये हो चुके हैं, ये तो एग्जिस्टेंसेस हैं। वे अभिव्यक्ति में वास्तविक हैं, अभिव्यक्ति से बाहर अयथार्थ हैं। अभिव्यक्ति के अंदर वास्तविक हैं, इसलिए मिथ्या वाली बात नहीं है, पर अभिव्यक्ति में है, अभिव्यक्ति का अपना सत्य है, प्रैक्टिकल चीज का अपना सत्य है, तत्वतः अपना सत्य है। भाई ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप भी ब्रह्म हो और मैं भी ब्रह्म हूं, तत्वतः तो ठीक है, पर अभिव्यक्ति में अब क्या करें इस बात का? वही ब्रह्म है जो आपके कर्मचारी है, पर आपको उसको कैसे डील करते हैं? और वही ब्रह्म जो है आपके पुत्र के रूप में है, उसको आप एक एक तरीके से डील करते हैं। वही ब्रह्म गुरु के अंदर है, वो तो कह रहे साक्षात, उसको कैसे डील करते हैं? एक वस्तु है, उसको कैसे डील करेंगे? वही ब्रह्म है उसके अंदर। तो अभिव्यक्ति के अंदर आप उसका क्या करेंगे, ये बातें तत्वतः तो हैं, पर इससे अभिव्यक्ति में क्या हो जाता है? ये सारी बातें करने के बाद भी अब जीवन का क्या होता है, देख लो। इसी तरीके की, इसीलिए मैं कह रहा था, ये अब जो जिन मुद्दों में हम प्रवेश कर रहे हैं वो बड़े गंभीर मुद्दे हैं। हालांकि ये गंभीर तो तत्व चिंतन के आधार पे है, पर जब माँ की वाणी है या कहीं और की प्रैक्टिस में जो बातें हैं, वो वास्तव में हमारे जीवन के लिए यूं गंभीर हैं। भाई ये तो ठीक है, एक एक वाइडनेस के हिसाब से, समझने के आधार पे। बाकी तो इसका करो क्या, वैसे तो प्रैक्टिस में क्या करो इसका? ठीक है, इसके अंदर कोई चीज, मतलब पॉइंटेडली इसी के संबंध में कोई बात हो तो शब्या जी, कोई सेंटेंस, नहीं कोई भैया, बात। ये ये जो मेन बात है कि हम लोग यहाँ एक अपनी अपनी अलग अलग भूमिका में हैं, और एक ही आदमी का हर जगह भूमिका अलग अलग हो जाता है। लेकिन वास्तव रूप में जो ब्रह्म स्वरूप है या आत्म स्वरूप है, हम उस आत्म स्वरूप को नहीं अभिव्यक्त करते, हम अभिव्यक्त ये करते दूसरी हैं बात कह रहे हैं अपने बाह्य रूप को। शब्या जी, ये दूसरी बात कह रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं कि हम्म, ये महसूस होना कि आप परमात्मा की एक विशिष्ट अभिव्यक्ति हो, ये भी अपने आप के अंदर भ्रम है। यही तो कह हाँ, रहे थे कि हम अपने आप में एक पर्याप्त व्यक्तिगत सत्ता हैं। व्यक्तिगत सत्ता मतलब आप एक इंडिविजुअल डिवाइन हो, ये बात भी अपने आप में, क्योंकि ये आप भी भ्रम इंडिविजुअल है। नहीं, आप वैश्विक भी हो और आप परात्पर भी हो, सारी चीजें हो। पर लास्ट में इन्होंने आपको समअप ये कर दिया कि आप अभिव्यक्ति में भी रियल हैं, अभिव्यक्ति से परे भी आप यथार्थ हैं, और अयथार्थ भी हैं। पर अब इसका एक्चुअलिटी में करा क्या जाए? तो ये गंभीर है ये। ठीक है, समझने के लिए ठीक है हम्म, हमारा उससे, इसीलिए ये कह रहे हैं ना, एसेज डिवाइन एंड ह्यूमन एसेज हैं। जब आप चिंतन करते हो तत्व का, तो ये विचार इस तरीके से उभर के आते हैं। जब आप चिंतन करते हो कि वो रियलिटी है, आप कोई भी चिंतन करते हैं, तो तुरंत में आप ये समझ सकते हैं कि भी ये जगत क्या, सपोज हमने श्री अरविंद को नहीं पढ़ा, पर हमारा ग्रुप अभी बैठ के ये चिंतन करना शुरू करे,
कि ये जगत क्या है, ये वास्तविकता क्या है, तो फिर आप और रूप देखते हो, आप पौधे भी देखते हो, पशु भी देखते हो, पक्षी भी देखते हो, सारी चीजें देखते हो। फिर आप ये विवेचन करते हो कि भाई मेरे को इंद्रियां हैं, मैं इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं को देखता हूं, उनकी सूचनाएं मेरे को प्राप्त होती है। इंद्रियां और जीवों के भी है, पर यह निश्चित है, हमको इतना तो पता चल गया कि उनकी इंद्रियां हमारे ही जैसे काम नहीं करती। उनकी मस्तिष्क की क्रिया मस्तिष्क होने के बावजूद भी बड़ा रूडिमेंट्री है उनके। तो यदि वो वैसा काम नहीं करती तो ये जगत वैसा नहीं है उनके लिए। तो फिर वास्तविकता क्या है, ये हमको अगले प्रश्न पे ला देता है। पेड़ जिस जगत के अंदर रह रहा है, क्या वो रियल है या अनरियल है? पेड़ के लिए तो रियल है। एक पशु है जिस जगत के अंदर रह रहा है, वो रियल है या नहीं नहीं है? अरे उसकी इंद्रियों का जो गठन है उसके लिए तो रियल है। तो मनुष्य जिस जगत में रह रहा है, आप ये कह मिथ्या है, मिथ्या तो इस बात से ये विवेचन हमको ये कह देता है, ये समझ मिथ्या बना देती है कि भी जैसे उसकी इंद्रियां उसको एक सर्टेन जगत का वो उसको दृष्टिगोचर बनाती है, वैसी हमको जो इंद्रियां दी गई है वो हमारे वाले को। पर हाँ, यही एकमात्र इंद्रियां नहीं है और एकमात्र यही तरीका नहीं है। हमारे पास और दूसरे तरीके हैं उसके साथ इंटरेक्ट करने के, उसके अंदर जाने के। पर हम यही मान बैठे कि यही इंद्रियां और जिस तरीके से ये देख रही हैं वो ही आग्रह की यही एकमात्र सत्य है, ये गलत है। तो ये तो बुद्धि के स्तर पे ही हम देख सकते हैं कि पशु वैसा जगत नहीं देखता, जो है पेड़ है पौधा है वो वैसा नहीं, और लिविंग है वो तो। पौधा हमारे से ज्यादा समझदार है। मनुष्य अपने को कितने, भाई मनुष्य मनुष्य के आधार पे थोड़ी है। अगर हम अपनी फिजिकल सस्टेनेंस, हम भौतिक रूप से भी जीवित हैं, तो अपने आधार पे कहाँ हैं? हमको तो भोजन प्रदान किया जाता है। पौधे अपना स्वयं का भोजन तैयार करते हैं, तो वैसे अगर देखा जाए सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से वो हमसे ज्यादा मजबूत हैं। उनके आधार पे हम हैं, हमारे आधार पे वो नहीं है। तो यदि हम इस तरीके से देखें तो अपने स्तर के ऊपर वो पूरे उन्नत रूप हैं, पर हमारे अंदर कौन सी चीज है जो हमको और उन्नत बनाती है? भाई चेतना का स्तर ही तो है, और कौन सी चीज है? हम कहते हैं ये बात, और बाकी तो हम क्या जाने, पर इतना तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। और उनके अंदर भी विभूति योग के अंदर आप ये देखिए कि पर्वतों में मैं हिमालय में हूं, नदियों के अंदर मैं ये हूं, व्यक्तियों के अंदर मैं ये हूं, पौधों के अंदर मैं ये वाला पेड़ हूं। तो सारों के अंदर उनके अंदर भी जो विशिष्ट गुण है उसमें हम देख पाते हैं कि भगवत्ता का निवास कैसे है। तो ये विवेचन करने के बाद फिर बाद में हम कहते हैं भी तो बेटर ये कहना चाहिए कि परमात्मा अपने को अलग अलग रूपों के अंदर, अलग अलग व्यक्तियों के अंदर घनीभूत कर देता है अपने को। उस अभिनय के अंदर, पेड़ के अभिनय के अंदर, तो उसकी पूरी एक वैरायटी उसके अंदर उसने डाल दिया। फिर उसने पक्षियों के, पेड़ों के, जड़ तत्व के अंदर उसने कितने रूप जो कभी रिपीट नहीं करते उनके अंदर भी डाल रखा है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है विवेचन का। जब हम स्वयं इन प्रश्नों को लेके धीरे 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 आगे चलेंगे, तब हम इससे कोरिलेट कर पाएंगे। ये जिस तरीके की अभिव्यक्तियां हैं कि जब आप चिंतन करें, मानव बुद्धि अपनी हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाके जब इन चीजों के ऊपर दृष्टिपात करती है, जब वो कड़ी दर कड़ी जोड़ती है, उनके निष्कर्षों के आधार पे और सूक्ष्म निष्कर्ष निकालती है, तो वो कहां पहुंचती है उसके ऊपर है ये। रविकांत जी कोई स्पेसिफिक बात है इसके अंदर? हेलो। गौरव कोई चीज है क्या इसके अंदर, या किसी और के भी कोई बात है इसमें? नहीं तो हम आगे थोड़ा पढ़ सकते हैं। नहीं भैया ठीक है। अब मुश्किल है वैसे तो, देखिए हमारे चिंतन में इस तरीके की चीज, क्योंकि ये एक विवेचन की बात हो गई जो हम जनरली करते नहीं।
आगे चलते हैं इसमें। तो अभी था हमारे मोक्ष, और तो मोक्ष के ऊपर यदि हम शुरू करें चर्चा तो धीरे धीरे एक से दूसरी कड़ी लेके चलने, तो उसका क्या अर्थ। अब मनुष्य, मनुष्य के बारे में सपोज हम फोकस करें, मनुष्य क्या, ये प्रश्न हम कंटिन्यूअस लगातार इसके ऊपर चिंतन करते रहें, उसका जो परिणाम, अब ये क्या कह रहे हैं शास्त्र, मनुष्य और एकमेव दिव्य और वैश्विक सत्ता के लिए एक ही शब्द का उपयोग करते हैं, पुरुष। पुरुष के तरीके से हमारे अंदर भी जो सत्ता है, हम ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, वैश्व पुरुष या फिर चैत्य पुरुष, हमारा मनोमय पुरुष, मतलब उसके अंदर जो एसेंशियल प्रेजेंस है पुरुष के रूप में। पुरुष सूक्त आपके वेद के अंदर जैसे पुरुष सूक्त, ये पुरुष। तो शास्त्र जो है मनुष्य के लिए और एक में दिव्य और वैश्विक सत्ता के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करता है, पुरुष। मानो ईश्वर के साथ मानवता के एकत्व पर बल देने के लिए ऐसा कर रहे हो कि ये भी पुरुष है और ये भी पुरुष है। क्या चीज है ऐसी, हम भी ऐसे बोलते हैं कि इसके अंदर पुरुष बैठा है, इसका मनोमय पुरुष है, ये इसका साइकिक पुरुष है, चैत्य पुरुष है इसका। तो नर और नारायण शाश्वत युगल हैं, जो दो होते हुए भी एक हैं, शाश्वत रूप से भिन्न हैं, शाश्वत रूप से एक ही हैं। भाई अलग अलग हैं नर और नारायण, और शाश्वत रूप से एक ही हैं। तो इसके अलग अलग तरीके के ये उदाहरण देते हैं कि एक हैं, जैसे नदी तो एक ही है पर दोनों पार्ट कभी मिलते नहीं, इसलिए शाश्वत रूप से वो अलग रहते हैं। यदि नदी रहेगी तो दोनों पार्ट उसके अलग रहेंगे। अब बुद्धि इसी तरीके की बातें करेगी और क्या करेगी भाई, बुद्धि अगर विवेचन करेगी कि एक और नर है एक और नारायण है, और क्योंकि नर है वो अपने आप में नारायण की ही अभिव्यक्ति है, और क्योंकि नारायण अपने आप में शाश्वत है तो उसकी अभिव्यक्ति भी शाश्वत है। तो नर और नारायण दो बात है, उसकी अभिव्यक्ति है। तो दूसरा कहता अभिन्न है, एक कहता भिन्न है, क्योंकि आप उसकी बातें करते हो जैसे सूर्य है और उसका प्रकाश है, दूसरा कहता है ये अलग नहीं हो सकते, पर आप कहते हो पर उसका एट्रीब्यूट तो है, उसका गुण तो है। तो आप चर्चा में तो दो की बात कर ही सकते हैं, भी हवा है और उसका गुण है, उसकी जो आपको जो गंध है या और है उसका एक गुण है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। अभिन्न है फिर भी भिन्न है। तो कितने कितने तरीके हैं, सब अपने अपने तरीके से ये भाष्यकार जो है इसका निरूपण करते हैं, और उसमें सच्चाई भी है। पर अब ये सारे करके भी अब प्रैक्टिकली क्या करें, वो प्रश्न अभी तुरंत के अंदर देखिए ये बात नहीं आ रही। अभी तो फंडामेंटल समझने की है। यदि हम इसके ऊपर चिंतन करें, तत्व मीमांसा करें इसकी, हम मेटाफिजिक्स के अंदर प्रवेश करें, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जैसे माँ की वाणी है वो तो डायरेक्टली चीजों के साथ डील कर रही है, आपके जीवन के जो इश्यूज हैं उनके साथ ज्यादा डील कर रही हैं। और जहां इन इश्यूज के अंदर वो प्रैक्टिकली जाती भी हैं वो तो बिल्कुल अगम्य है, वो अबोधगम्य है, वो तो हमको बिल्कुल ही समझ में नहीं आते। पर भाषा वो माँ की जिस तरीके की है, कोई फिलोसॉफिकल तरीके की नहीं है, तो हम देखते हैं वहां लड़खड़ा जाते हैं कि हाँ बड़े ये तो समझ में आ गया, सरल भाषा है। ये वाली भाषा जो है मेटाफिजिकल टाइप की है, तो हमको लगता है ये क्या है। पर अभी हमको तो एक तत्व चिंतन इसका है कि भी बात क्या है। तो नर और नारायण शाश्वत युगल हैं, जो दो होते हुए भी एक हैं, शाश्वत रूप से भिन्न है, शाश्वत रूप से एक ही है। भाष्यकारों का कहना है, भाष्यकार कमेंटेटर्स जो भाष्य लिखते हैं, भाष्य करते हैं, कमेंट्री करते हैं, कोई भी चीज के ऊपर मीमांसा करते हैं, उसकी विवेचन करते हैं, उनका कहना है कि नारायण वे हैं जो सागर में निवास करते हैं, क्षीर सागर के अंदर निवास कर रहे हैं सागो। परंतु मुझे लगता है कि इसका अर्थ है वह जो समस्त मानवता का सार और योगफल है। मतलब यदि आप पुरुष की बात करें कि नारायण वे हैं, पुरुष सूक्त के अंदर नारायण की बात हो रही है, तो नारायण या पुरुष उसको हम डिफाइन किस तरीके से करें, समस्त मानवता का
ह्यूमैनिटी है, उसका सार और योगफल है, उसका सम है, उसकी टोटलिटी है वो। जहां कहीं नर है वहीं नारायण है, क्योंकि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जब ईसा ने अपने आप को मनुष्य के पुत्र के रूप में बताया तो उसका वास्तविक तात्पर्य पुरुष का पुत्र था। मनुष्य का मतलब उन्होंने कहा कि सन, तो सन का मतलब मनुष्य का है या पुरुष उसका पुत्र है ये। तो इसीलिए हमको कई बार ये मिलता है मानस पुत्र है ये इसका इसका पुत्र है। तो ये पुरुष का पुत्र है, मतलब आपके अंदर जो डिविनिटी है, पुरुष मतलब आप में ये जो तत्व है, आप उसको नारायण कह सकते हैं, आप जो उसको नाम दें, सब अपने अपने तरीके से। और मैं लगभग खुद को यह कल्पना करते हुए पाता हूं कि एंथ्रोपोस तो केवल एक बेढंगा यूनानी समानार्थी शब्द है। पुरुष के लिए एंथ्रोपोस काम में लेते होंगे यूनानी, जो इसी शब्द को एक्सप्रेस करने का एक कोई समानार्थी शब्द होगा। किसी सीरियाई शब्द का शाब्दिक और भद्दा अनुवाद है, जिसका अर्थ हमारे पुरुष शब्द से मेल खाता है। श्री अरविंद को तो भाषाओं का बहुत विस्तृत ज्ञान है, अलग अलग भाषाओं का। तो क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया तो वो ये कह रहे हैं जैसे हमारे सरस्वती है, उनके ये वाली देवी है, उसका फंक्शन इस तरीके से है। उनके पैलेस ऑफ एथेनी है, उनके ये वाली है, उनके ये वाली है। इस संस्कृति में ये कहते हैं, ईसा मसीह ने ये वाली बात कही, तो वो उसको इक्वेट करने की कि यदि आप अंदर जाते हो और ये वाली शब्दावली के अलावा वो वाली शब्दावली काम में लेते हो तो आप इसी बात को उस भाषा में कैसे कहेंगे। तो ये कुल मिला के ये कह रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो पुरुष का कॉन्सेप्ट है, मतलब आपकी कोई मूलभूत सत्ता, कोई ऐसी चीज, वो हर संस्कृति में, हर विचारधारा में, हर धर्म के अंदर ऐसी चीज है। इसलिए कोई दूसरा कहता नहीं, आप उसको जैसे मुस्लिम्स क्या कहते हैं, आप उसका रूप का कोई डिफाइन नहीं कर सकते, उसको आप मूर्ति नहीं बना सकते उसकी। और वो कि अभिव्यक्त हो गया, ना ना, वो तो अभिव्यक्त कैसे हो जाएगा, वो ये तो इसका पुत्र हो सकता है, वो अलग है इससे। इसके अंदर अनुभव में अपने अपने सत्य हैं सारों के, इन सारी बातों के अंदर। जैसे मीमांसा एक ये कहेगी भी नदी तो आप कह रहे हो पर दोनों पार्ट कभी आपस में मिल थोड़ी सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो वैसे ये दो पार्ट हैं इसके, या ये ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं भी। विचार तो खंड खंड करके ही समझता है उसको, और तो कोई भाषा समझ में आती नहीं विचार को। तो ये इस तरीके की मीमांसा करता है। और यूं करके तो हम ये कहें निरर्थक है, नहीं निरर्थक नहीं है। निरर्थक तो हम इसको अब दिमाग को भुट्टा रखें और अंदर प्रवेश न करें, वो गड़बड़ है। बाकी तो ये ऐसे है कि निषेध करके कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ऐसे पायदान का निर्माण कर दिया, जैसे सीढ़ी बनती है, दो सीढ़ियों के अंदर आप दो कॉर्नर है, उसके ऊपर बीच के अंदर पायदान बनाते हैं। तो ये नहीं ये नहीं, दोनों के द्वारा एक सीढ़ी बन गई, तो आप उसका समन्वय करते हैं, उससे एक सीढ़ी वो और ऊपर चढ़ते हैं। फिर दो निषेध आ जाते हैं, ये भी नहीं ये भी नहीं, फिर उन दोनों को समन्वय करते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं, फिर और आगे चलते हैं। तो अभी हम ये जो कर रहे हैं, इससे कम से कम ये सोपानों का, ये सीढ़ियों का निर्माण तो हो ही सकता है, क्योंकि पहले कभी ये चर्चा ही नहीं हुई। कितनी जो बातें होती हैं, चाहे लाइफ डिवाइन की हो रही हो, इसकी हो रही है, न तो उतना समय देते, न इस तरीके से वो ये कि हम धीरे धीरे चलें इसको, जितना हम इसको आत्मसात कर सकते हैं। कि हमको तो कोई इसमें ये नहीं है कि जल्दी ही कवर कर लेना है या ये कर लेना है, पर एटलीस्ट कम से कम जितना कर सकते हैं उतना तो कर ही सकते हैं। जो भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य दिव्य संभावनाओं से परिपूर्ण है। अच्छा, पर ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं। वह भौतिक विकास में कोई पड़ाव मात्र नहीं है। भौतिक विकास, अंतरात्मिक विकास की बात नहीं कर रहे, भौतिक विकास का, कि ये जड़ तत्व है, ये है, ये है, तो मनुष्य भी उसके अंदर एक भौतिक विकास का पड़ाव है। इसके बाद और जो है, हाथ अभी दो हैं, बाद में चार हाथ हो जाएंगे। फिर डार्विन ने तो भौतिक विकास को ही बताया, क्रम विकास जो बताया वो तो भौतिक विकास बता रहा है। कि इसको जब पहले तो एम्फीबियन, पहले तो खाली वहां पानी के अंदर, धीरे धीरे अब वहां से जब
जमीन पे आना शुरू हुआ तो उसके लिए नेसेसरी जो अंग हैं वो तैयार हो गए। उसके ऊपर जब नीचे घास है कम होनी शुरू हो गई, या उसको जब पेड़ों के ऊपर जाने की आवश्यकता पड़ी, तो ये चीजें डेवलप हो गई। धीरे धीरे वो खड़ा होना शुरू हो गया, उसको फिर हाथों की ताकत आ गई, हाथ अच्छे हो गए। हम तो किसी बंदर के हाथ अच्छे हुए देखते नहीं। तो वो तो इसको भौतिक विकास बताता है और उसके अंदर एक पड़ाव बताता है। हालांकि पड़ाव नहीं, वो तो इसको परिणति बताता है कि मनुष्य है वो समिट के ऊपर पहुंच गया। इसके आगे अब और क्या हो सकता है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि 2 हाथ से आगे अब 4 हाथ थोड़ी आ जाएंगे। अंगुलियों के अंदर जो कार्य क्षमता या दक्षता आ गई, अब ये तो है नहीं कि 2 अंगूठे आ जाएंगे या इन्हीं को और कर लो बस जो जितना करना है। तो वो भौतिक विकास में कोई पड़ाव मात्र नहीं है, अपितु तो स्वयं एक ऐसे आध्यात्मिक विकास का क्षेत्र है। भाई जो परंपरा है हमारे अवतारों की, वो भी ये दिखा रही है कि चेतना का आरोहण हो रहा है। श्री अरविंद ने पहली बार ये कहा है कि ये चेतना का आरोहण है, और इसके अंदर मनुष्य, भाई अगर चेतना का आरोहण है तो मनुष्य कोई पराकाष्ठा कैसे हो सकती है। प्रकृति यदि ये क्रम विकास साधित कर रही है, तो मनुष्य तो कोई बहुत अच्छी कोई परिणति नजर नहीं आता। न उसको ज्ञान, न उसको अपने आप के ऊपर कोई अधिकार, न अपना कोई प्रभुत्व। तो ये इतनी अक्षम चीज, प्रकृति इतनी विशाल प्रकृति ऐसे अधकचरी चीज को बनाने के लिए आई है, ऐसा तो नहीं लगता। अभी तो स्वयं ऐसे आध्यात्मिक विकास का क्षेत्र है जो उसके साथ आरंभ हुआ और उसी से समाप्त होगा। समाप्त मतलब कि मनुष्य जैसा मर जाएगा उसके साथ नहीं। समाप्त होगा का मतलब यह है कि मनुष्य में यह संभावना है कि वो अगली कड़ी तक कॉन्शियसली जा सके। अब हम ये कहें कि मनुष्य के साथ पैदा हुआ, मनुष्य के साथ खत्म हो जाएगा, न तो इसका ये अर्थ है कि मनुष्य जाति विलुप्त हो जाएगी और ये भौतिक विकास या जो भी विकास है चेतना का वो इसके साथ गायब हो जाएगा। ये नहीं कह रहे कि मनुष्य इसको लेके आए और मनुष्य ही इसको समाप्त करेगा। अर्थ ये है कि वो ही इसको पूर्णाहुति तक लेके जाएगा। इसमें मनुष्य की विशेषता हो सकती है। जब मनुष्य बनाया गया था केवल तभी जाकर देवता संतुष्ट हुए जिन्होंने पशु रूपों को अस्वीकार कर दिया था। ये हमारे पुराणों में भी कथा आती है। और वे पुकार उठे सुकृतमेव, मनुष्य निसंदेह भली प्रकार और अद्भुत रूप से बना है, उच्चतर विकास अब आरंभ हो सकता है। तो इसलिए मनुष्य उसको अंत तक लेके जा सकता है। भाई अंत यूं तो कोई अंत है नहीं, पर जो भी अगला पड़ाव, अंत मतलब जो हमारे से अगली कोई सीढ़ी है। पशु सोच के अपने आप को मनुष्य तक लिया है ये नहीं है, हाँ, पर मनुष्य कॉन्शियसली जो है वो अगली सीढ़ी तक प्रवेश कर सकता है। वह ईश्वर की तरह है, पशु से लेकर देवता तक अन्य सभी प्रकारों और प्राणियों का सारांश। और जहां अन्य सभी स्थिर हैं वहीं यह परिवर्तनशील है। मतलब सभी तरीके से आप भौतिक स्थिति में भी देख सकते हो। इसलिए वर्णों के हिसाब से देखो, आप 4 वर्ण बांट दिए, 4 आश्रम बांट दिए, 4 पुरुषार्थ बांट दिए। परिवर्तनशील है ये कि जब जब जिस जिस स्थिति में आप प्रवेश करते हो उस तरीके के लागू होंगे। और जहां अन्य, यहां तक कि उनमें से उच्चतम भी स्थैतिक है, मतलब स्टैटिक है, वहीं यह गतिशील है। स्टैटिक मतलब परमात्मा, परमात्मा नहीं देवता, वो अपने सपोज स्वर्ग के अंदर स्टैटिक हैं, खुश हैं, वो क्या तकलीफ है अभी उनको, वो न तो नीचे आना चाहते न ऊपर जाना चाहते। सावित्री के अंदर भी टाइपल वर्ल्ड्स की बात हो रही है जो स्थितिक हैं, अपनी स्थिति में हैं। मनुष्य गतिशील है, और इसलिए यद्यपि वर्तमान में उसकी उपलब्धि में वह देवदूतों की तुलना में थोड़ा नीचे है, फिर भी अंततः उसकी परिणति में वह देवताओं की तुलना में कहीं अधिक उच्चतर है। इसी अर्थ में यदि किसी को प्रगति करनी होती है, क्यों है वो उच्चतर? क्योंकि साइकिक बीइंग एकमात्र यही है, इस विकास के अंदर ही, और वो ही विकास साधित कर रहा है। तो जब देवताओं को भी विकास करना होता है वो आके एसोसिएट करते हैं, यहाँ पे वो जन्म ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि ये वाला रूप जो है वो देवताओं की तुलना में भी उच्चतर है। दूसरे स्थिर प्रकार, जानवर, देवता, असुर, दानव, अर्धदेव, ये सारे स्थिर प्रकार हैं, स्टैटिक हैं। आप कितना भी उसको सिखा दो, जानवर मनुष्य थोड़ी बन जाएगा। देवता है वो स्टैटिक है, असुर है, दानव है, अर्धदेव है, अपने स्वयं के विकास की तुलना में उच्चतर विकास तक उठ सकते हैं, परंतु इस परिवर्तन के लिए उन्हें मानव शरीर और पार्थिव जन्म का सहारा लेना पड़ता है। ये बात हमारे पुराणों में भी है।
अलग अलग तरीके से है, पर माँ और श्री अरविंद इसको जितना पोइग्नेंटली, जितना स्पष्ट तरीके से, प्रकट तरीके से सामने लेके आ रहे हैं, और जिस प्रणाली और जिस पद्धति से लेके आ रहे हैं, वो और कहीं नहीं है, ये एकमात्र यही है। इसलिए ये सारी अभिव्यक्ति है, उसका रहस्य यही समझ में आता और कहीं समझ में नहीं आता। तो यहां हम इसको रोक देते हैं। कोई स्पेसिफिक अगर बात हो तो शब्या जी, रविकांत जी, गौरव, इसके विषय में कोई स्पेसिफिक कोई चीज। नहीं भैया। ठीक है, ठीक है शब्या जी, यहां हम रोक देते हैं इसको। कल फिर मिलते हैं यहाँ पे। जय श्री राम।